अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए T20 2026 का वर्ल्ड कप अब आपके साथ जारी और अपने आखिरी मराइल में आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। भारत बामुकाबला इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी और अब फाइनल में जगह बना ली। 7 रन से शिकस्त दी, फाइनल में जगह बनाई और अब उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा फाइनल में। मैच के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल, फॉर्मर बाबा जनाब मोहम्मद आमिर। और जनाब अली के साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कैप्टन शरीफ राशिद लतीफ। स्विंग किया। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनर, मशहूर नकात, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। और अब आज के नए फिर से बाबा अहमद शहजाद के हाथों में आ चुका है। जय हो जय हो। कल अहमद फिर नहीं आया। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया। 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दी है, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेस होना था। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। लेकिन राशिद भाई, इस बात पे कहूंगा अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया। मतलब ये कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी ब्रूक ने किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको मिला हुआ है। जी, अभी ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं, एक ही दिखा सकते हैं लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से हारे? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर में बैटिंग कर रहा था ऐसे। हां, स्पिनर हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार, बहुत पिटा भाई। इस मैच में डिफरेंस जो था, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, वापस लेके आए। लेकिन संजू देखो, विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से। अच्छा, संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। अच्छी बड़ी बात ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी। बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन IPL से उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं,
और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द, और वो एक ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे हैं। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर जो आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास। वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लो है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला है और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाना, वो हो जाने थे। रूबे करते हैं, अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं। एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। ये 2 ब्लंडर, पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में। उसमें 18-19 हुआ है, लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना है दोनों। लेकिन इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया। बैथल ने जिस तरह से बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली पूरा सबको लेके चला साथ में। अगर सैम करन थोड़ा सा साथ दे देता, थोड़ा सा, तो ये लेके भी जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बनता था। लास्ट टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। तो आबिश भाई, बेथल ये जो है, ये क्या टैलेंटेड प्लेयर है आमिर यार। इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो, आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया, सेकंड लाइस, तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका। विदाउट 100 फर्स्ट क्लास के इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लाए। अभी सिडनी में 100 किया इन्होंने, फिर आज भी 100 किया। कभी कभार होता है कि आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को नहीं देखना होता अगर बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया, टेस्ट मैच में भी किया। आमिर भाई, आपकी सारी ये प्रेडिक्शन तो खराब हो गई, मगर अभिषेक शर्मा के बारे में जो आप कह पड़े हैं, आप खा गए जवान लड़का। नहीं, वो बेचारा आज भी खा गया। नहीं यार, देखिए, मैं सीरीज में और एक आईसीसी के इवेंट्स में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। सीरीज में टीमें उस तरह शायद फोकस नहीं करती, वो कहती ठीक है इस सीरीज में हमने प्लेयर्स निकालने हैं, वो उस तरह का उनका फोकस होता है, वो उस तरह शायद प्लेयरों को मार्क नहीं करते। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट्स में आते हो ना, हर टीम जब जिसके साथ खेलना होता है वो हर प्लेयर को मार्क करते हैं, और सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख लें, ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं, जब वो फास्ट बॉलर आता है वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। आप सैमसन क्यों कर रहे हैं संजू जो है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड तो देखें ना, पहले उसकी टेक्निक देखें, फिर उसका फर्स्ट क्लास का करियर देखें, फिर उसका आईपीएल का करियर देखें, वो हर तरफ खेलता है। अब जो वन डायमेंशनल प्लेयर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, T20 में अब नहीं चलता। तो आपको हर तरफ, आप बैथल की इनिंग्स देख लें, स्पिनर आ रहा है उसको भी रिवर्स मारा, उसने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के, वरुण चक्रवर्ती तीसरी रिवर्स स्वीप पे उसने छक्का मार दिया। फिन भी पकड़ा जाएगा मुझे लगता है। फिन खेलता है हर तरफ नहीं, लेकिन हर तरफ तो शॉट मारता है, हर तरफ नहीं कि 1-2 शॉटों पे। अब आपको वन डायमेंशनल प्लेयर जो है ना वो नहीं चल सकते क्रिकेट में, अब आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। 360 प्लेयर्स आपको चाहिए, वो चाहिए। रास्ता सलमान अली आगा ने दिखाया सबसे पहले ऑफ स्पिन। अच्छा, मुझे वो यहाँ मार्करम ने आउट किया एज अ बैटर। सॉरी, बोलो। नहीं, मैंने कहा मार्करम ने भी आउट किया, आज भी विल जैक ने आउट किया, फिर नीदरलैंड वाले ने ऑफ स्पिनर ने दत्त ने आउट किया था।
अच्छा अहमद फरमान अली आगा भाई, मैन ऑफ द आमिर भाई मैच। ये बताओ आपने सैम करन को T20 का मायनास प्लेयर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था अच्छा जब player ये है वो। स्टार्ट हो रहे थे। Yes. आपने कहा था बॉलर भी आज 53 रन खाए 0 विकेट पे, और आज तो हरवाया खाए तो उसने। सब नहीं है, नहीं। 36 तो बुमराह ने भी खाए हैं। विकेट भी ऐसा था, आर्चर जैसा बंदा 60 खा गया, 65 यार, खा गया, 60। आदिल रशीद जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर उसको 42 हुआ। सैम करन की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, जहां भी वो जाता है वो परफॉर्म करता है, ये कोई तुक्के से नहीं होता। वो जिस लीग में खेलता है परफॉर्म करता है, इंग्लैंड से खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेयर तो वो है। आज इसमें तो नंबर कोई नीचे शक हो गया था थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ 500 रन पड़े आज अहमद भाई 40 ओवर में, 40 ओवर में 500 रन पड़े हैं, क्या ये क्रिकेट के लिए अच्छा है? नहीं, क्यों नहीं अच्छा? देखिए, यू गॉट टू बॉम्बे मीट, में बनते हैं। यू bowlers गॉट के टू लिए मीट अच्छा द मैन। आपको वहां तक पहुंचना है, ये दुनिया की पेस है, दुनिया आपको करके दिखा रही है, Yeah. तो आपने भी तो वहां उनको मिलना है जाके। इसी बात को तो रोना है। मैं क्या, राशिद भाई, अहमद ने अच्छी बात की थी कि हम 225 करते हैं, मैं समझा हम 125 करते हैं, ये गलती से बोल हाँ रहे हैं। यहाँ पे भी हम 125 कर लेते हैं। हम जब कहते हैं ना यू गॉट टू बी रूथलेस, तो जब वो 225 पे खेल रहे थे ना, तो 225 पे अगर हमने किया होता ना तो 225-30 पे फिनिश कर देते, लेकिन वो 250 पे लेके गए हैं वहां से। माइंडसेट देखे ना, माइंडसेट देखें कि कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट। उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है, उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहाँ से 230 40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इम्पैक्ट देख लो, किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके यही नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं, वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें ये भी होता है ताबिश भाई के प्लेयर्स भी तो ऐसे हैं ना, वो प्लेयरों में तो डिफरेंस देखे ना आप, तो इसीलिए हम कहते हैं जो प्लेयर होते हैं ना, ये सारी चीजें वही कर सकते हैं। होम ग्राउंड का यही फायदा होता है। चले भाई, अब वक्त आ चुका है, थोड़ा ऑडियंस को छेड़ा, ऑडियंस ही चलेंगे, अभी कहाँ जाएंगे फिर हम? अच्छा मुझे एक चीज बताएं राशिद भाई, कि ये जो इन्होंने अभी जिक्र छेड़ा कि आईपीएल का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन क्रिकेट पे, आप जब भी जिक्र करते हैं हम पीएसएल का, तो हमें बिल्कुल उल्टा लगता है कि आप कहते हैं कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस है, कभी फलां चीज का है, कभी पीएसएल देखकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं। उनको क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे यहाँ क्यों अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ पा रहा? ये जवाब उसमें दीजिए। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। 2 महीने के लिए नहीं आती आईपीएल, मुंबई इंडियंस 12 महीने रहती है। मेरी किरण मौर्य से बात हो रही थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए नीचे काम करते हैं, वो सारा साल प्लेयर्स को ढूंढते हैं। जब जॉन राइट इनके पास था, ये ढूंढ निकले थे, कुणाल पांड्या किसी को देखने के लिए गए थे, वहाँ पे अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहाँ पे इनको हार्दिक पांड्या मिला, और वहीं पे इनको जसप्रीत बुमराह मिला। गुजरात में मतलब अहमदाबाद में इनको मिले, तो क्या है उनका हंटिंग का काम रहता है, और पाथवे का इनका काम बीसीसीआई का अपना अलग चलता रहता है, लेकिन प्लेयर्स को आके ये बनाते हैं। जब आपने देखा ऑप्शन होता है कि 1 करोड़ में चला गया, वो पहले से सेटिंग होती है कि इनके पाथवे का प्लेयर है, इनके टैलेंट हंट का प्लेयर है, तो उसी में ही वो आ जाता है। तो उस पर काम हुआ होता है, वो अचानक से नहीं लेके आते, अचानक से नहीं तो आता। अचानक से नहीं आया, उसको बहुत देखा ईशान किशन को भी लिया ना, उन्होंने झारखंड से उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद लिया। तो इस तरह से प्लेयर को डेवलप, अब उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, अब वो इंडिया ही में सेटल हो गए सारे, बड़े जन वहीं पे रहते हैं, ये नहीं 1 महीने के लिए आए और चले गए, और वहाँ पे फिर प्रॉपर कोचिंग का सेटअप होता है। और अपने न्यूजीलैंड की हमने बात की थी, सीएसके में उनका फ्लेमिंग कोच था, विलियमसन वहाँ से खेल रहा था, तो जितने भी आने वाले प्लेयर्स थे वो ट्रेन वहीं पे होते थे चेन्नई में, तो जब भी उनके देखे स्पिनर्स तो क्यों अच्छा खेलते हैं। सही बात है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा साल काम करते हैं, जिसकी वजह फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आईपीएल से नहीं लाते, वो उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट Exposure मिलता मिलता है, है। यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। मैं समझ गया। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक अभिषेक शर्मा, उसका मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ। संजू सैमसन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, क्या कहते हैं, ईशान किशन फर्स्ट क्लास प्लेयर है, दुबे फर्स्ट क्लास प्लेयर है, ये एस तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है। जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं, अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडियन के वाहिद प्लेयर है जो ब्लास्ट नहीं खेलते, उनको भेजते हैं 4 डे क्रिकेट जाके खेलो। तिलक वर्मा लास्ट ईयर कोई भी दूसरी हेम्पशायर लीग से नहीं खेल रहा था 4 डे तो क्रिकेट। अलाउ नहीं है। कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेलती। और देखे ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहाँ जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितने आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है, क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से को जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो का जो गट है, ये सारी चीज़ें पिक करता है।
एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर बड़े करते हो। स्टेज के लिए रेडी होते So हैं। वो yeah. अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी में एक बात मेरे दिल को लग गई। वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड। ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल। बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो और आपका विटोरी कोच हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। 5 तो उनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े, जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते हैं। यस। अच्छा राशिद भाई, वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट हॉल ऑफ फेम का। आज देखते हैं हॉल ऑफ फेम में कौन है। आइए। वाज़े अहमद भाई, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। Growing up, watching him bowl, that was one of the best sight as a youngster. And those long hair, you know, that run up, that smooth, silky run up, and then short run up, and then quick arm towards the batter. And वो जो helmet या cap, Viv Richard की उड़ा देना, you know, ये सारे competition, and to be able to serve the nation for the longest period of time, it's not easy being a fast bowler. इतनी लंबी क्रिकेट खेल जाना, शोज के कितने फिट थे, कितनी उनकी बॉलिंग की हुई थी, फिर फर्स्ट क्लास में बेतहाशा, एंड देन बिकम अ लेजेंड ऑफ द गेम। और आज के अंदर भी, दुनिया के अंदर जिससे भी पूछोगे, चाहे वो दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा, उससे पूछोगे हु इज योर फेवरेट लेफ्ट आर्म सीमर, वसीम वो एक ही नाम लेता है, वसीम अकरम। मिचेल स्टार्क भी यही है। एंड वी आर वेरी लकी टू हैव हिम इन आवर कंट्री बेसिकली। सही बात है भाई, वाह वाह। द ग्रेट वसीम अकरम ये भाई, वो दो जगह लीड किया, 96 99। राशिद भाई, एक वर्ल्ड कप तो जीत जाना चाहिए था वसीम। एक तो 92 का तो जीते ना यार। 92 का तो कप्तान नहीं था। 92 देखिए जितवाया था फाइनल में जो 3 आउट किया। देखिए, इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये वो बॉलर थे जिनको वर्कलोड की जरूरत नहीं होती थी। इसकी वर्कलोड की, जैसे आजकल चल रहा है ना आप लोग, ये तो पूरे काउंटी खेल के आते थे काउंटी खेल। और मैचेस भी ज़्यादा होते थे। उसके बाद वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस, और हमने तो नहीं देखा इनको कि रेस्ट करते हुए। जब भी मैचेस होते थे, काउंटी से आए स्ट्रेट अवे मैचेस में आए, इंटरनेशनल मैच में आते थे। हम लकी है कि लोगों ने तो टीवी पे देखा, आप लोगों ने, हमने विकेटों के पीछे से इनको देखा है। और क्या बॉलिंग थी, जैसे एक स्पेल था इनका। कोई किस्सा सुना दीजिए जो ऐसा टीवी ये रावलपिंडी में एक नया ना एक वो आया था रूल कि जब आप बाहर चले जाएंगे ना 15 मिनट या 20 मिनट, तो 40 मिनट आप फील्ड में नहीं आ सकते, नहीं मैं बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वो पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया से पिंडी में था। तो ये चले गए, थोड़ा सा आए, फिर शाम को वापस आए। तो अंपायर से रियाजुद्दीन था या शकूर रानू ने न्यूट्रल अंपायर शायद, या डिकी बर्ड होगा, उसने मना कर दिया कि बॉलिंग नहीं। तो वसीम भाई को आया, गुस्सा आ गया, वो मिड ऑन पे खड़े हुए थे, बस उनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने शुरू हो गए, फिर गालियां देना शुरू। अब वो सुबह, अब अगले दिन सुबह शाम हो गई थी ना, अगले दिन आए, हिस्ट्री वो बैटिंग कर रहा था 92 93 पे, और 6 ओवर करके गए और एक बॉल भी नीचे नहीं गई, एक भी ऊपर से नहीं गई, सारी यहीं पे बॉल थी। और मैंने इंतमाम, मेरे स्लिप में था, मैंने इंतमाम से कहा कि इससे तेज बॉलिंग मैंने नहीं देखी लाइफ में। हालांकि वो तेज नहीं थे, मगर ठीक थे, बहुत तेज, क्योंकि मैं आगे खड़ा हुआ था, एक बॉल दो, दूसरा ओवर पीछे 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 होते चले गए और रिवर्स के साथ। जब उन्होंने 5वें ओवर से छोड़ा है तो 98 था स्टीव वॉक के, फिर वकार ने पहले ही ओवर में आके उसको आउट कर दिया था। तो बुक लिखी है जिसने स्टीव वॉक ने, उसमें लिखा है, मेंशन किया कि मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो तेज स्पेल खेला है वो वसीम अकरम का रावलपिंडी 94 में। आउटस्टैंडिंग, बहुत तेज बॉलिंग की। वैसे तो बाकी आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा सारा, सब कुछ ही देखा है। राशिद भाई, बांग्लादेश का मैच याद आ गया 99 का, लेकिन बात करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई ना, आपके तो गुरु हैं, आपके तो इंस्पिरेशन है। मेरे तो आई थिंक फेवरेट है। दुनिया में कभी भी किसी बेस्ट बॉलर का नाम आता है, मैं कहता हूँ इनसे कोई बेस्ट नहीं हो सकता। वो चाहे बाद में आए या ना आए, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि, और हम लकी हैं, जैसे अहमद ने बोला कि ये पाकिस्तान से हैं, तो आई थिंक जहाँ भी क्रिकेट का नाम आता है, एम्बेसडर है पाकिस्तान क्रिकेट। ओ यस, इनका नाम जरूर आता है। कभी टिप्स लिए आपने? यस, 2-3 साल हमारे साथ कराची किंग्स में इन्होंने काम किया है। यस, फायदा हुआ आपको उसका? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। वसीम अकरम के लिए भाई आने, क्रिकेट तो इन्होंने खेली है, हमने तो खाना पूरी की है, जो एंजॉयमेंट, जो खेलना, जो मजे, जो केस। तो आजकल सुनते हैं कि बहुत मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, इन लोगों की होती होंगी। ये तो होते थे ना 2, या मुशीबी साथ में या सकी होता था, मीटिंग ज़्यादा देर नहीं होती थी। अच्छा। और ये टीमें इतनी अच्छी नहीं होती थी, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया बहुत बार। तो हमें बहुत लंबी कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था होना क्या है। बहुत दिन रोजा वक्त छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा।
खादिर आज़ाद, वेलकम बैक टू हार ना मनाए। क्रिकेट में बात हो रही है, दिलचस्प सनसनीखेज तज्जिया जारी है। पूछना ये चाहता हूँ, कल वनडे टीम डिस्कस हुई, बहुत देर तक सैर हासिल गुफ्तगू हुई, फ़खर जमान नहीं मिले, इस पे बात नहीं हो पाई कल हमारी। वनडे टीम में फ़खर जमान नहीं है, फ़खर जमान क्यों नहीं है इतने जनाब अच्छा राशिद? मैच खेलने के बाद इस पे बात करेंगे अभी। हैं? मैच देखने के बाद अरे इतना अच्छा मैच हुआ है आज, उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो यार अब क्या बात करें, सब इतना अच्छा खेल रहे हैं, अपना भी तो कुछ डिस्कस करूं। चले ऑडियंस से बात करते हैं, छोड़े हार में गया सब। कौन है भाई ऑडियंस में जिंदा? जिंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन नाम है सर मेरा। हसन नाम है तुम्हारा? हसन, हसन को सवाल है आपके पास? सर मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, चंद लाइंस लिखी है मैंने। चंद लाइंस लिख ली इसमें तुमने? सर खास बात ये है कि आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ सबको, और ये मैंने खुद लिखी हैं। अल्लाह खैर करे, सुना दो। दिल की वीरान फिजा में कोई खुशबू न रही, वाह। हमने जब इश्क कहा फिर कोई दुनिया न रही, रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, सुबह आई तो दिल शौक में बसीरत न रही, वाह। मैंने तकदीर की तहरीर मिटानी चाही, हाँ। पर मेरे हाथ में इतनी भी इजाज़त न रही, आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही, आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही, राशिद के लबों जैसी दुआ दिल में रही, ताबिश के चिरागों सी हरारत न रही। क्या बात है। वेरी नाइस। वाह वाह, मैं तो राशिद के लबों पे ही खत्म हो गया। और हमने चाहा था जिसे जान से बढ़कर शायद, वाह वाह। फिर उसी चाह में जीने की जरूरत न रही, इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, हसन को खुद ही में डल जाने की आदत न रही। हाय 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 हाय। वाह वाह लड़का। वाह वाह। बहुत अच्छे बेटा, आला। बहुत अच्छे भाई, शाबाश शाबाश। अगला कौन है भाई? गुड अस्सलाम यार। वालेकुम जनाब, बहुत अच्छे। माइक करीब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? उस्मान मुश्ताक। उस्मान भाई, आपके पास क्या है? जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे विराट कोहली का बैट पैच चल रहा था, तो उसने जब इंटरव्यू हुआ तो उसने आगे बोला कि सब ने टीवी पे बैठ के मेरे बारे में बातें की, लेकिन मुझे मैसेज सिर्फ धोनी ने किया था पर्सनल। तो जैसे अभी बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है, तो आप लोग जैसे बात करें तो आप लोग ने किसी ने पर्सनल मैसेज किया बाबर आजम को? तेरे पर नंबर है? मेरे पास है। ये नहीं, ओके। पहले किया था जब वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था, मैंने तब किया था। यार ये टाइम ऐसा होता है कि अभी नया नया वर्ल्ड कप से आया है, प्लेयर्स को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ऑलरेडी इतनी स्क्रूटनी हुई होती है, हारे होते हो, ऑलरेडी यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड क्रिटिसिज्म। इस टाइम पे जितना प्लेयर को स्पेस दिया जाए ना, उतना ही बेहतर होता है। इस क्वेश्चन इसलिए करो, जैसे आमिर भाई ने बोला था कि बाबर आजम के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, गुड टर्म्स एज ए फ्रेंड, तो मैं जैसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा था कि आप लोग। हाँ, वो जब टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हुए थे मैंने तब किया था उनको। चलो, अच्छा, वैसे तो पहली बात ये है कि बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं, किसी के मैसेज का वेट नहीं करना चाहिए उन्हें अच्छा खेलने के लिए। तो वो पाकिस्तान के लिए खेलने से बड़ी मोटिवेशन क्या होगी भाई? ये है मेरी जान। इसमें ताबिश हमारा ये है कि हम ताल्लुकात इतने रखते नहीं है कम्युनिकेशन के, जब वो खेल रहे होते हैं तो हम टीवी पे बैठे हुए हैं। हाँ, सही बात। और बहुत सारे करंट प्लेयर की मिस कॉल आपको मिल जाएंगी। नहीं, हम अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इंसान हैं, फेवर चाहते हैं लोग बहुत सारे हैं, जो नहीं खेल रहे वो भी, जो खेल रहे हैं वो भी, तो अवॉइड करते हैं। अच्छा, मैं एक जो जैसे विराट का जिक्र किया इन्होंने, विराट के कहने का मकसद ये था कि टीवी पे सब तनकीद करते हैं, कोई प्राइवेट में समझाता नहीं है कि भाई मुझसे पूछता नहीं है कहने का कि मतलब मेरे साथ क्या चल रहा है। तो ऐसा है कि बाबर से किसी ने पर्सनली पूछा ही नहीं होगा कि यार नहीं, ऐसा भी नहीं है। पूछते हैं, उसने बता किसी दिया, भी प्लेयर बाकी की बात बताते हो हैं। सकती है, ये नहीं, कोई भी बहुत बैट सारे पैच। लोग बात करते हैं, वो तो उसने इसलिए बताया कि उनके साथ के लोगों ने उससे बात नहीं की ना। हाँ। उसके साथ के लोगों ने उसे मैसेज ये नहीं किया धोनी ने मुझसे बात की, उसका गिला ये था कि उसने मेरी टीम ने मुझसे पूछा भी नहीं। बात नहीं की। अहमद भाई, जब आपका बैट पैच चल रहा था, कभी आपको कोई पर्सनली फोन करता था ये कर लो वो कर लो? देखें, इस फेज से आपको खुद ही निकलना पड़ता है। वो विराट कोहली को भी एक आधा ही फोन आया ना इवेंचुअली, धोनी का जो खुद टीम में नहीं थे और उनका आपस में टर्म्स अच्छे थे, विराट कोहली ने उनके साथ टर्म्स रखे होंगे ना, उनके साथ कब टच में रहते होंगे, तो उसने फिर इस टाइम पे ऊपर जब वो प्लेटफॉर्म आया कि कोई बात नहीं चीकू, ये गुजर जाएगा, ये गुड प्लेयर एंड ब्ला 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 ब्ला, तो आपके टर्म्स पे भी सही कह रहे हैं कि डिपेंड करता है। और जहाँ तक बात रही, देखिए अभी उनको वनडे से जो बाहर किया है, हमें लगता है कि गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमने आवाज़ उठाई है, उन्होंने तो नहीं हमें बोला, लेकिन जहाँ हमें लगता था कि मुल्क को इनसे फ़ायदा नहीं हो रहा T20 के अंदर, वहाँ हमने तनकीद की। लेकिन जब अब उनके साथ ज्यादती हो रही है, हम ही हैं जो आवाज़ भी उठा रहे हैं। सही बात। तो यही हमारे हाथ में। अहमद शहजाद पे जब भी बैट पैच चला, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, दिखाओ बेटा। गुड पिक्चर। अहमद शहजाद ने
8-50 किए हैं, पाकिस्तान 8 दफा जीता है, शायद ये इनका रिकॉर्ड है। अहमद भाई ने 8-50 किए हैं, 8 बार पाकिस्तान शायद ये जीता है। भाई average- स्टैटिस्टिक्स लगाइए लगाइए लगाएं जी स्टैट्स लगाएं। है अपने पास ऐसा? अरे वाह वाह अहमद भाई 8 टाइम्स अब आपने। बताएं आप। अच्छा अहमद भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 8 बार आपने 50 की, 8 बार पाकिस्तान जीता, 7 टाइम्स संजू सैमसन ने 50 की, 7 बार जनाबे अली इंडिया ये जीता। वाले स्टैट्स नहीं लोग अच्छा अहमद दिखाते भाई 8 में से 5 बार ऐसा हुआ कि आपको मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, हालांकि आपने 50 की। इम्पैक्टफुल। कोई बात नहीं, ये कमेंटेटर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप जब रन्स कर रहे हो, आपकी टीम का फायदा हो रहा है ना, इससे बड़ी तस्कीन एज अ प्लेयर आपको नहीं मिल बात तो सकती। ठीक है, बात तो जैसे आज मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन थे, हाँ। 90 किया, लेकिन उनका इम्पैक्ट लेकिन किसका था? बुमराह का, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच नहीं होते। कई दफा ऐसी इनिंग्सें होती हैं अब मैन ऑफ द मैच नहीं होते, लेकिन आपने मैच पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट डाला होता है, वही अहमद शहजाद का भी काम था। अगला ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्रोफेसर साहब? सोहेल हसन भट्टी। भट्टी साहब सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि सर अक्सर औकात हमारे माशरे में ऐसे होता है कि जो भी लोग किसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उस फील्ड को इज़्ज़त बख्शते हैं। आपके नज़दीक क्रिकेट की दुनिया में कौन सा ऐसा नाम है जिसने क्रिकेट को इज़्ज़त बख्शी? सर विव रिचर्ड्स। सर विवियन रिचर्ड्स का नाम आपके मुंह पर आया। अहमद भाई आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है कि क्रिकेट ग्रेट हुआ उस प्लेयर की वजह से? देखें, क्रिकेट ग्रेट तो हुए हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनकी खिदमात हैं, जिसमें सर वेब की आप बात कर रहे हैं, गैरी सॉबर साहब हैं जिनका बड़ा, इयन बोथम है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, यूनुस खान है, बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनकी वजह से क्रिकेट को इटसेल्फ जो है वो एक आप नए अपना level बता पे दो ना। क्या आप मुझे हाँ। अब मैं अगर लेना है तो फिर मैं अपने मुल्क के यूनुस खान की बात करूंगा। यूनुस खान, जो उनके एथिक्स हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, जिस तरह वो बच्चों को सिखाते थे, जितना वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और परफॉर्मेंस की और 10,000 रन बनाए टेस्ट मैं के बात अंदर, समझता हूं, तो ये बहुत- डेडिकेशन है उनकी। मैं ओवरऑल बात करूंगा, मुझे लगता है विराट कोहली। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह रोनाल्डो ने दुनिया में एक बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया ना बहुत प्यारी फुटबॉल बात का, की आपने। इस तरह विराट कोहली ने अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस से यंग जनरेशन के अंदर स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का जो है ना वो इंटरेस्ट पैदा किया। Agreed. और मुझे विराट अपनी कोहली अपने कंडक्ट से भी। एग्रीड इज राइट। अच्छा मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा बंदा क्रिकेट खेला है जो ग्राउंड में लोग लाया है और जिसके आउट होने पे ग्राउंड से लोग चले गए हैं और जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो शाहिद आफरीदी है, जी जी, जिनकी वजह से कोई शक नहीं है है। ना? चार्मिंग, बड़े जबरदस्त प्लेयर, इम्पैक्ट वो प्लेयर। उस वक्त से T20 खेल रहे हैं जब T20 का सोच भी नहीं रहे थे लोग। और वो और जय यकीन सूर्या। जाने कि इतने सारे मैच वो दर्द के अंदर होते थे, जी, जी, पेन के अंदर होते थे, Back पेन injury, किलर knee injury। इंजेक्शंस लेते थे, अपना रोल करते थे और आके फिर दर्द में रहते थे, मतलब रिकवरी करते थे। पता नहीं कितना अरसा जो है ना वो इस तरह अपने मुल्क के लिए लड़ते रहे, तो गुड यार। हर दौर के अलग खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, ये- अगर हम रिकी पॉन्टिंग का हम देखते हैं, साइमंड का पूछते स्टीव हैं वॉ। या स्टीव वॉ का पूछते हैं, किसको देख के क्रिकेट खेली, वो बोलते हैं सर विव रिचर्ड्स। वेब रिचर्ड्स। तो एक जनरेशन है 80s 90s की जो कि सही बात। वहाँ पे वर्ल्ड वाइड, एक ज़माने में जावेद मिर्जाद का ही impact था पाकिस्तान में अगर देखें तो 2-3 प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनको देख के पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। एक इमरान खान, जावेद मिर्जाद, जहीर अब्बास, ये वो नाम है 70s और 80s के जिसकी वजह से आपके पास 80s की टीम बनी, 90s की बनी, तो ये आइकॉन थे, आइकॉनिक प्लेयर थे पाकिस्तान हाँ, के। बिल्कुल। जो और फिर जब ग्लैमर क्रिकेट में आया ना, वो आपका शुएब अख्तर, वसीम अकरम और आपका शाहिद अफरीदी, ये लोग क्रिकेट फील्ड के ऊपर फिर ग्लैमर लेके आए। इनकी फैन फॉलोइंग जो है ना हर एक तबके के अंदर बनी। ग्लैमर की जहां तक बात इवन होगी- तो सोशल मीडिया में नहीं था। हाँ, भाई ग्लैमर की जहां तक बात होगी, खान साहब का नाम टॉप पर आएगा। उनके लिए Yes, तो yes, yes. खवातीन पूरे स्टैंड्स बुक कराती थी Absolutely. इंग्लैंड में। Absolutely. देखिए सोशल मीडिया भी नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था, पूरे स्टैंड से उनको भाई इमरान भाग रहा है यूं कर। agreed, वो agreed. उमर शरीफ साहब का बड़ा अच्छा जोक है कि खवातीन बैठी होती थी स्टेडियम में और कह रही होती थी एक दूसरे से, हाय मैं तो इमरान को देख के पागल हो जाती हूँ। तो वो दूसरी खातून पूछती थी भी ठीक कैसे होती हो, तो वो कहती थी मुदस्सिर नजर को देख। मुडीपा शिजादे, good people you talking about. हाँ, तो राशिद भाई 2-4-5 दिन से पंजे का मुकाबला होना है। यार ये नहीं भूल नहीं पाए यार ये। मैं नहीं भूल सकता क्योंकि लोग नहीं भूलने आज दे रहे। करवा दो ना, कल आज- कहा था आपने। अब भाई आज क्योंकि मैच था, पीछे से कह रहे हैं कि ताऊजी आज टाइम कम है, कल पे कर लें, अहमद भाई को एक और चांस दें। तो कल क्योंकि मैच नहीं है, टाइम ही टाइम होगा, पंजे लड़ेंगे। पहले मुझसे। राशिद भाई आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे तो हम इजाजत लेंगे। अहमद बहुत टू गुड यार। अबे भाई ऐसा क्या पैसे, उनके पास तस्वीरें हैं आपकी, हाथ क्या देखो ना। आपको-
हॉल ऑफ फेम की बारी आ गई दोबारा। आपसे आता हूं सर, पहले हॉल ऑफ फेम में एक और क्रिकेटर है। हाँ, एक और बस टाइम फिर पास बातें करने करो। का। दिखाओ बेटा। आज इसी में बात है। वेरी गुड यार। चैंपियंस ट्रॉफी विनर, अंडर 19 के विनर, अंडर 19 विनर जनाब सरफराज अहमद, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन Best captain. ऑफ पाकिस्तान। आपसे स्टार्ट करूंगा। बेसिकली सरफराज अहमद की जो एज अ क्रिकेटर अचीवमेंट्स हैं दे आर गुड। पहले ये अंडर 19 में गए, वहाँ पे एज अ कैप्टन ये ट्रॉफी जीते विच इज़ अ लैंडमार्क। उसके बाद ये पाकिस्तान टीम के अंदर आए, ये पाकिस्तान टीम के अंदर कप्तान बने, अल्लाह ने इनको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। इट्स अ लैंडमार्क। इनके पास जो यंगस्टर आए वो खेलते रहे, फिर अगले 6, 7, 8 साल वो खेले। 11 कंसेक्यूटिव फिर जो T20 सीरीज, 2 साल T20 नंबर 1 रही सीरीज टीम। जो जीते हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड। सो और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी इन्होंने जितवाया एक इन्होंने। दफा चैंपियन करवाया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इनकी जो एज अ कैप्टन अचीवमेंट्स हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं और उसको जरूर सराहना चाहिए। राशिद भाई, आप तो इनके पेटी ब्रदर भी हैं, कीपर, बैटर। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, और जैसे मोइन खान थे कराची से, वैसे ये भी थे। और क्रिकेट की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये क्लब क्रिकेट बहुत ही खेलते थे। अच्छा, शायद मैं इनके साथ खेला हूँ क्लब क्रिकेट, अगेंस्ट हाँ। RLCA में खेलते थे ये हाँ, शुरू में जब छोटे छोटे थे ये अनवर अली अच्छा, ये ये आते दोस्त थे, और यूनुस खान लेक्चर देने आता तो ये होते थे ये लोग। अच्छा। और बहुत छोटा था, और उसके बाद देखा क्लब क्रिकेट में मैं खेला इनके साथ, और बहुत स्वीप के शौकीन थे बहुत हाँ, ज़्यादा। स्वीप बहुत खेलते थे। और बोलते बहुत है ना। मैंने कीपिंग करते हुए भी मैं एक मशवरा दिया कि एक तरह कम करो इसको ना, बोलना कम करो, बाकी सही है। और लेकिन क्रिकेट का ब्रेन जिस तरह से पाकिस्तान टीम को बिल्ड इसलिए कि 17 का जो चैंपियन ट्रॉफी है ना, आसान टीम नहीं थी वो, उसमें नए प्लेयर बहुत सारे गए, बहुत सारे नए गए। तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी इंदमामुल हक से। वहाँ पे इंदमाम ने जो ज़्यादा वेट दिया वो कप्तान को दिया है। उसकी टीम बनाई, जिस तरह से जीते हैं उसमें नए प्लेयर का बहुत ज़्यादा किरदार था। उसमें फ़खर जमान आए, इनकी जगह खेले थे 2-3 और प्लेयर, शायद उसमें नए प्लेयर आए थे, हसन अली, शादाब आए थे, हसन अली आए थे, बहुत सारे प्लेयर आए। तो वहाँ पे इनको क्रेडिट जाता है कि पिक करना प्लेयर्स को, टीम को बिल्ड करना। और आज भी ये टीम के साथ है, अंडर 19 के साथ हैं। अभी हेड कोच का भी चल रहा था, अभी पक्की खबर नहीं, लेकिन आज ये सेलेक्टर बन गए, ये अच्छी चीज़ आज हो गई। खबर आई है मिसबाह उल हक और ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। अब ये ऐसी सीट पे आए हैं कि अब ये सीधा फायरिंग जोन पे आए हैं। अच्छा, आमिर भाई, आप तो कप्तानी में खेले हैं, आपको बाबू कहते थे प्यार से, हम भी आपको बाबू कहते हैं प्यार से। तो मैंने सुना है, इमाद भाई ने हमें एक बार बताया भी था कि बाबर और दूसरे खिलाड़ी सैफी भाई से पूछे बगैर हिलते भी नहीं थे, एक जमाना ये भी था। सख्त कप्तान, मतलब के यंगस्टर्स को ना लेके चलते थे साथ। तो जिनके साथ प्यार था इनका, उनके बड़ा उनका ख्याल रखना, ये वो यार। और मुझे लगता है कि जब तक ये कप्तान रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को ना फायदा दिया है। फायदा दिया। आप देख लें कि इनकी कप्तानी में काफ़ी ऐसे लड़के आपको मिले हैं जो आज तक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंसाफ किया, जो मुझे लगता है। और भाई वाह, बाबर आजम वगैरह को जेन्युइनली सही कह रहा है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बच्चों की तरह बहुत खिलाया बगैर कुछ कहे, राइट। तो हमने तो देखा है ना फर्स्ट हैंड, तो बड़ा ग्रूमिंग में इसका, सरफराज का बाबर आजम को खिलाने में, ग्रूम करने में, चांसेस देने में, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस। कुछ होता है ना कि कुछ होते हैं कि जो अनलकी रह जाते हैं कि शायद आमिर को वो नहीं, लेकिन बाबर को वो मिला अपने कप्तान से। इसका बड़ा अमल दखल है बाबर के बीच में। एक बार सरफराज अहमद के लिए तालियां करेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आइए वापस, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना, वेलकम टू द लास्ट लेग ऑफ द शो। भाई, ऑडियंस के पास एक और सवाल है, वो लेते हैं ताकि हमारे ऊपर बोझ कम रहे। कौन है? कौन है भाई? कौन है भाई साहब? भाई साहब, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बाबर। अरे अरे अरे, फिर तो अहमद शहजाद से ही सवाल करें भाई जी साहब। बिल्कुल। क्या करते हैं वैसे? मैं टीचिंग करता हूँ। वो तो कर लेते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल कीजिए सर, अहमद शहजाद बैठे। अहमद भाई से मेरा सवाल ये है कि जैसे आज सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है, जिसमें सरफराज अहमद है और मिसबाह उल हक है। अब सरफराज अहमद जो है वो उन प्लेयर के साथ खेल भी चुका है, तो आपके ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे उसमें ये अपने हो सकता है कुछ ज़ाती रंजिश भी आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ना होगा, नापसंद भी हो सकती है, तो क्या ये पाकिस्तानी टीम के लिए ठीक है? सवाल तो आपने बड़ा टफ है। खुप्पो याद आ गई। सवाल क्या है अहमद भाई? यार देखें, असद शफीक भी हैं और जावेद आकिब भाई भी हैं। देखें, इस करंट टीम को देखते हुए ना, तो लग तो रहा है
लग तो रहा है, बट होपफुली ऐसा ना हो फ्यूचर के अंदर। लेट्स गिव हिम अ चांस, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है उसने, एंड यू गॉट टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। जी जी, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि शायद कुछ जल्दी नहीं है, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, बिल्कुल। पहले जूनियर के साथ थे, आई थिंक ही वॉज बेटर देयर। आमिर ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बोला कि उनका यंगस्टर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है या जो वे ऑफ स्टाइल है वो चल जाता है। नेशनल लेवल के ऊपर उनको खुद भी बड़ी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, उनकी जो चॉइसेस या उनके इमोशंस हैं काफ़ी उनको अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बिकॉज बड़े लेवल के ऊपर एवरीथिंग मैटर्स। आपका एक एक लफ्ज़ जो होता है वो मैटर करता है, एक एक डिसीजन होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है मुल्क पे पड़ता है, किसी करियर में पड़ता है पूरा। या तो आई थिंक इट विल बी रियली चैलेंजिंग फॉर हिम, बट लुकिंग एट हिज नर्व्स आई थिंक वी शुड गिव हिम अ चांस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर द कंट्री। होपफुली इट वर्क्स गुड फॉर द कंट्री। राशिद भाई, ये तो क्रिकेटर जो भी सिलेक्टर बनेगा, अच्छा करंट क्रिकेटर्स का फायदा ये भी रहता है कि उन्हें सर्किट का पता होता है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। करंट हो, फॉर्मर हो, जो भी हो, सिलेक्शन कमेटी जब हो, मीटिंग हो रही हो, वो लाइव दिखाते हैं बस। हाँ, उसका लाइव टेलीकास्ट करो, सारी टीमें ठीक हो जाएंगी। दुनिया में कहीं होता है ऐसा? नहीं, तो फिर हमारे यहाँ में उनको इतनी जरूरत जरूरत भी क्यों है नहीं, कि हमें हर चीज कैमरे पे दिखाएं? उनको जरूरत भी नहीं है ना। वही मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? मैंने कि हम कुछ लोग- भी नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला। आपने यही कहा कि हमारी कार्रवाइयां मैंने नहीं बोला। यार आप बोला यही है आप। बोला मैंने क्या? और क्या बोला? यही बोला। नहीं, मैं तो एक रिक्वेस्ट किए बोर्ड से, आपने कि कहा उनको आप जरूरत भले नहीं पड़ती, हमें करंट पड़ती प्लेयर है। लें, इन पे डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा मजा अच्छा, है। डाउट लाइव देख के क्या करोगे आप? पता चल जाएगा ना कि कैसी टीम बन रही है लोगों को। 2 अच्छा, दिन बाद मिसबाह उल हक player- साहब की बात करूंगा। मिसबाह भाई भी चीफ सेलेक्टर हैं। यार एक इसमें बात ये है कि सारे जितने भी सॉरी, वन ऑफ द सेलेक्टर्स। 3 प्लेयर्स जो है ना, उनके 50+ टेस्ट मैचेस हैं। जी जी जी। और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद है, कम टेस्ट में। मैं ये नहीं बोल रहा कम वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन मेंबर्स नहीं होंगे। फिर मिसबाह उल हक 70+ टेस्ट मैचेस, कप्तान। 77 असद शफीक के, सैफी के भी 40 कमेटी में 50 से सबकी ज्यादा पावर होंगे। इक्वल है। इक्वल नहीं मेरे होनी ख्याल से चाहिए कोई ना। चीफ सेलेक्टर तो है नहीं। तो इसमें देखना चाहिए। बहुत पावरफुल, इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान बनने से अब तक नहीं बनी है। जी, आपको लगता 2 है कैप्टन है यार हाँ, इसमें। 2 कैप्टन हैं, 2 एक कैप्टन। नंबर 1 रहा है और एक ने चैंपियन ट्रॉफी जाए अंडर 19। तो मजाक थोड़ी है, अब हमारी टीम सही बननी चाहिए ना। अब तो लगता है कि तो बन हमें जाएगी। ट्रस्ट, इनके ऊपर ट्रस्ट है हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कैमरे पे देखना लेकिन है ये एक आध दफा लाइव दिखाई दो। राशिद भाई, ये आपकी जो दो फिर क्या दिया उन्होंने, एक ये दफा जो लाइव आपकी दिखाई दो। दो राय होती है ना कि कैमरे पे भी दिखा दो, हैं ईमानदार, ये क्या बात है यार? मैंने देखे किसी के उसके ऊपर मैं आप शक नहीं करता, करते, शक नहीं आप नहीं करते, आपने सिर्फ किताब लिखी है, करते आप कुछ नहीं, ये बात मैंने पता। अगला यू नो, मैं खतरनाक आदमी हूँ। जल्दी करो, खत्म करना है सर, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फ़र्रख बारी है और मेरा तीनों से ही सवाल है कि हमने क्रिकेट के जहाँ भी बात होती है तो पाकिस्तान ने इतने बड़े नाम पैदा किए हैं, तो कोई पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर हम कोच क्यों नहीं रखते? शखलैन मुश्ताक थे, मोहसिन अली खान अजहर थे, महमूद जावेद थे, मियादाद थे, अजहर वकार महमूद यूनुस थे, थे, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक मिसबाह, थे। सकलैन। इसकी एक वजह भी है कि वजह ये पता भी है, पता भी है। मोहसिन साहब थे, एक कोच मिनट, तो एक मिनट, बस हो गई, समझ में आ गई। उन्हें समझ में आ गया। वजह ये है कि ना हमारे ऊपर ब्लेम डालेंगे ना किसी कोच पे, वो ऊपर से पड़ जाएगा आपको। हाँ। आपने गिलिस्पी को जाने दिया और गैरी को, कैरी को, उससे पहले जो चैंपियन ट्रॉफी वाला कौन था अपना मिकी आर्थर को मिकी जाने आर्थर दिया। और ब्रैड। तो जब आपको ब्लेम करना होता है ना, तो उसी के ऊपर करके आप फारिग कर आप दो। समझ- आजकल आप माइक हसन के पीछे पड़े हुए हैं। पड़े हुए हैं हम, बिल्कुल। ठीक है ना, अपने ऊपर पड़ते तो वो उल्टा पड़ता है आपको। उल्टा पड़ता है कि क्या भाई, मैं बताता हूँ खवातीन वज़ा, इसी बात पे शो का इख्तिताम हो गया। कल दोबारा मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। देखते रहिए हार ना मनाए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।